बल तथा गति के नियम के चैप्टर इन क्वेश्चंस के दूसरे भाग में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। इसमें कहता है एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण ब्रैकेट में दिया अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। ध्यान दीजिए, कहता है गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, मतलब यहाँ m द्रव्यमान m 1500 kg हो गया और ऋणात्मक त्वरण है अर्थात त्वरण a 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऋणात्मक इसलिए माइनस हो जाएगा। अब यदि हमको ये कहता है कि उसको विरामावस्था में लाना है तो उस पर बल हमको कितना लगाना होगा, तो बल का सूत्र क्या है, F बराबर ma से हम लोग इस सूत्र को लगाएं तो कितना हो जाएगा, F बराबर m में तो m का वैल्यू 1500 हो गया और a का वैल्यू यहाँ से -1.7 न्यूटन, ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा, न्यूटन। अब इसी को मल्टीप्लाई करें, चलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 17 0 फिर 17 0 जा 0 17 5 जा 85 8 और 17 1 जा 17 और 8 कितना हुआ 25, ये हो गया न्यूटन। डेसिमल लगाना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो ये ध्यान दीजिए माइनस साइन भी यहाँ रहेगा तो -2550 न्यूटन, अर्थात उसको विराम अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाना होगा विपरीत दिशा में और वह बल होगा 2550 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ें। कहता है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। a में कहते हैं mv का होल स्क्वायर, b mv स्क्वायर, c हाफ mv स्क्वायर और d m इंटू v। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो हमारा जो सी ऑप्शन है जिसमें दिया है mv, m हो गया द्रव्यमान और v हो गया वेग, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, c 9 का सी सही होगा mv। चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखें। 10वां प्रश्न कहता है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। ध्यान दीजिए, दो शब्द है, 200 न्यूटन बल लगा रहे हैं और नियत वेग से, मतलब उसका वेग चेंज नहीं हो रहा है, उसकी जो गति है वो चेंज नहीं हो रही है। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए ये बक्सा है और ये हमारा फर्श है, इस पे आरोपित बल कितना कर रहे हैं, 200 न्यूटन, समझिए। और कहता है कि ये नियत वेग से चल रहा है, मतलब जो उसका वेग है बदल नहीं रहा है, बदलेगा नहीं। और नियत वेग से कोई वस्तु कब चलेगी, जब उस पर बाह्य असंतुलित बल शून्य हो जाए। हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स के लॉ में, तो जब ये बाह्य असंतुलित बल शून्य होगा तभी ये बढ़ेगी। तो हम बल लगा रहे हैं 200 न्यूटन और यदि घर्षण बल लगाएंगे तो उतना ही घर्षण बल लगाना होगा, विपरीत दिशा में तो घर्षण बल लगता ही है, तभी जाकर के वह नियत वेग से चलेगी। अर्थात जो घर्षण बल हमारा लगेगा वह भी कितना लगेगा, 200 न्यूटन और उसकी दिशा पहले के विपरीत दिशा में होगी। तो हमारा आंसर होगा विपरीत दिशा में 200 न्यूटन घर्षण बल लगाना होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न 11 नंबर की ओर बढ़ें। ये कहता है दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान है 1.5 kg, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। फिर कहता है टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान m1 है और ये दूसरी वस्तु उसका द्रव्यमान है m2। कहता है कि m1 जा रही अगर इस दिशा में, उसका वेग है 2.5 मीटर पर सेकेंड
और m2 भी उसी वेग से जा रही है लेकिन वह उसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो इसका भी वेग हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पहले लिखा है पहली वस्तु के लिए, देखिए दिया हुआ है कि दोनों का द्रव्यमान 1.5 kg है, तो m1 हो गया 1.5 kg और इसकी जो गति है, इसका जो u1 है प्रारंभिक वेग है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड और टकराने के बाद जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद क्या वेग होगा हमको निकालना है दोनों का। तो मान लीजिए इसका अंतिम वेग v1 को हम v मान लिए, v मान लिया गया। दूसरी वस्तु के लिए देखिए, यह जो वस्तु है इसका भी द्रव्यमान है 1.5 kg और देखिए इसकी जो गति है वह भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है इसका वेग, लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए हमको क्या लगाना होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड और टकराने के बाद इसका वेग v2 हो जाएगा। चूँकि दोनों एक ही साथ टकरा करके चलेगी तो इसका v माने तो इसका भी वेग हम लोग क्या मान लिए, v मान लिए। अब हम लोग देखें संवेग संरक्षण के नियम से हम जान रहे हैं कि टकराने के पूर्व कुल संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का कुल संवेग। तो हमने लिखा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। आइए इसका मान बैठाएं m1u1। देखिए m1 है 1.5 इंटू u1 है हमारा 2.5 प्लस m2u2, m2 है 1.5 इंटू हमारा ये है -2.5 बराबर ये है m1v1, m1 है हमारा 1.5 और इसको v माने हैं प्लस वो भी है m2 भी है 1.5 और ये हो गया v। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस, चूँकि ये माइनस साइन आ जाएगा, ये हो गया 1.5 इंटू 2.5 और ये हो गया आपका 1.5 हम लोग 1.5 ऐड करेंगे कितना होगा 3v। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, देखिए ये प्लस और ये माइनस पूरा क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3v। दिस इम्प्लाई यदि v लेंगे तो 0 बाई कितना हो गया 3। दिस इम्प्लाई v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। अर्थात जब दोनों टकरा जाएंगी तो टकराने के बाद दोनों एक साथ मिल जाती हैं और दोनों का वेग भी कितना रहा है 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वे दोनों रुक जाएंगे। क्योंकि देखिए इसका भी v माने इसका भी v माने है तो दोनों इसी वेग 0 मीटर पर सेकंड अर्थात दोनों टक्कर के बाद रुक जाएंगी। प्रश्न संख्या 12 देखा जाए, इसके अनुसार गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। देखिए इस प्रश्न का दो भाग है। एक भाग है कि हमको बताना है कि विद्यार्थी ने जो कहा है, जो तर्क दिया है वह सत्य है या असत्य, और दूसरा फिर बताना है कि वह ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम में ये कहा गया है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वहाँ ध्यान देना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पे नहीं हो रही है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे हो रही है। ट्रक को हम धक्का दिए, ट्रक भी हमको धक्का दिया, तो ट्रक पे क्रिया बल लग रहा है और हम पे क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो विद्यार्थी ने जो ये कहा कि वह क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं जिसके कारण ट्रक नहीं चल पा रहा, ये सत्य नहीं है। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं।
अतः विद्यार्थी का तर्क सही नहीं है। अब सवाल है कि तो ट्रक क्यों नहीं चल रहा है भाई? ट्रक जब खड़ा है तो ट्रक के पहिए और ज़मीन के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। और जानते हैं कि घर्षण बल कभी भी किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो मान लीजिए हम ट्रक को ऐसे धक्का दे रहे हैं तो घर्षण बल इधर कार्य कर रहा है, और जब तक हमारा जो आरोपित बल है वह घर्षण बल से अधिक नहीं होगा तब तक वो ट्रक चलेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ है कि ट्रक के पहिए और ज़मीन के बीच घर्षण बल लगता है जिसकी दिशा हमारे द्वारा आरोपित बल के विपरीत होती है। आरोपित बल का परिमाण घर्षण बल से कम होने के कारण ट्रक गतिशील नहीं हो पाता। प्रश्न संख्या 13 देखा जाए। इसके अनुसार 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के टुकड़े से संघट करते हुए टकरा जाती है तथा उससे जुड़ जाती है। पहले इतना चीज़ को हम लोग देखें। यहाँ कहता है क्या कि जो गेंद है उसका द्रव्यमान है 200 ग्राम। तो आइए m1 हम माने उसका द्रव्यमान 200 ग्राम, इसको हम लोग केजी में चेंज करिए। 200 बटे 1000 तो काटने के बाद 0.2 केजी आ गया। उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो u1 लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर वो संघट कर जाती है। संघट करने के बाद दोनों एक साथ गति करती है। तो मान लीजिए वह जो गति है उसको हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग v1 उसका जो अंतिम गति उसको v मान लिया हम लोग। अब जो लकड़ी का गुटका उसके तरफ आइए, उसका द्रव्यमान को m2 माने, वह है 5 kg और वह चूँकि विराम में है इसलिए उसका जो प्रारंभिक वेग u2 हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड, और वह भी गेंद के साथ गति कर रही है। तो हमने इसको v माना था तो इसका भी अंतिम वेग हम लोग v मान लिए। अब इसके आगे देखिए क्या कहता है। कह रहा है संघट के पहले और संघट के बाद के कुल संवेगों की गणना करना है कि संघट के पहले कुल संवेग कितना है और संघट के बाद कुल संवेग कितना है, उसको हमको निकालना है। और कहता है दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पे संघट से पहले कुल संवेग कितना होगा भाई? m1 u1 प्लस m2 u2। m1 है 0.2 और ये है 10 और ये है m2 है 5 kg और इसका है 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 kg मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम लोगों का संघट से पहले कुल संवेग प्राप्त हो गया। अब जरा संघट के बाद संवेग के बारे में आइए। m1 v1 प्लस m2 v2। तो आइए m1 हमारा 0.2 और हम लोग वेग को v माने हैं और ये भी 5 है और वेग को v माने, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 5.2 v। चूँकि अभी v ज्ञात नहीं है इसलिए हम लोग अभी संघट के बाद का कुल संवेग ज्ञात नहीं करेंगे, पहले हम लोग v निकालेंगे। इसके लिए क्या करें? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि संघट के पहले कुल संवेग बराबर होता है संघट के बाद का कुल संवेग। तो आइए संघट के पहले कुल संवेग कितना है? 2 और बाद कितना है? 5.2 v। तो यदि इसको हम लोग निकालें दिस इम्प्लाई v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/5.2 हो गया नहीं? तो आइए इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा कितना? 2 × 10/52। इसी को हम लोग काट करके देखते हैं कितना आता है। ये 2 5 जा और 2 से करेंगे तो हो गया 26 और फिर 2 से करेंगे तो हो गया 13, तो हुआ 5/13 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम लोग का निकल गया कि दोनों वस्तुएं एक साथ 5/13 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही हैं। इसलिए
हो गया। इसलिए जुड़ी हुई अवस्था में वेग v बराबर 5/13 मीटर प्रति सेकेंड। और संघट के बाद कुल संवेग निकालना है, तो हम लोग देखें संघट के बाद कुल संवेग 5.2 v, तो यहाँ v का वैल्यू बैठा दें, ये हो गया 5.2 इंटू 5/13। इसी को अगर आगे कर दें हम लोग तो 52/10 इंटू 5/13 डिवाइड कर दिए, 13 4 जा और 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 2, बराबर हो गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने सभी चीज़ों को निकाल दिया। प्रश्न संख्या 14 को देखा जाए। इसके अनुसार 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग से चलकर एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी गोली है उसका द्रव्यमान m है 10 ग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लिए 0.01 kg हो गया, और वो चल रही किस वेग से 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो u हो गया 150 मीटर प्रति सेकेंड, और फिर वो रुक जाती है, अर्थात v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। कितने देर बाद रुकती है, वो t मान लिए समय 0.03 सेकेंड। हमको यहाँ निकालने के लिए कहता है कि गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, अर्थात लकड़ी में गोली कितना दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ निकालना है गोली द्वारा तय दूरी s बराबर कितना, और दूसरा चीज़ है लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की भी गणना करनी है। तो हम लोग को फिर निकालना है गुटके द्वारा लगा बल, इसको F मान लिए कितना। आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिए v बराबर u प्लस AT का सूत्र लगाएंगे, तो a हो गया v माइनस u बाई टी, तो इसको बैठाएं। v हमारा क्या है 0 माइनस 150 u हो गया बाय 0.03। चलिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो हो गया माइनस 150 बटा में 0.03। ज़रा इसी को आगे सॉल्व कर लें, माइनस 150 डेसिमल हटाने के लिए हम लोग कर लेते हैं, बटा में हो गया 3। यदि इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करें 50 हो गया, तो बराबर माइनस 5 पे 1 2 3 0 5000 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुरंत निकाल गए। अब हमको दूरी निकालनी है, कितनी दूरी तक भेदेगी। तो सूत्र हम लोग बैठाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से s u हो गया 150 और t 0.03 और हाफ a हमारा निकल गया माइनस 5000। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 5000, फिर इनटू है इसके आगे होगा 0.03 इंटू 0.03। आइए इसी को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 15 तिया 45 है ना, और यहाँ 0 बैठेगा तो 2 अंक बढ़ 4.50, और देखिए प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू हमारा हो गया 5000 इंटू 0.03 इंटू 0.03। काटिए इसको, 2 से काटे तो 2 दूनी 4 2 पचे 10 0 0। तो देखिए ये हो गया 4.5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 तिया 9 और 9 को 25 से गुना, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22। जीरो कितना बैठा है हम लोग 2 0 इस पे बैठा दिए, कितना जीरो हो गया 2 0। अब यहाँ देखिए डेसिमल हो गया 2 और 2 4 अंक पे, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया 2.2, तो ये हो गया 4.5 माइनस 2.25। इसी को ज़रा हम लोग माइनस करें तो ये 10, 5 में हो जाएगा 5 और यहाँ 4 में 2 हो गया 2 और यहाँ आ गया 2। ये हमारा दूरी है, इतना मीटर दूरी वो भेदेगी। अब यहाँ F निकालना है। F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो m हमारा जो गोली का द्रव्यमान यहाँ निकाले हम लोग
0.01 kg और ए हम लोग निकाले -5000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया -5000, ये न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको करेंगे तो हो गया -5000 और डेसिमल 2 अंक के बाद तो यहाँ पे हो गया तो -50 न्यूटन। अन्य प्रश्नों को अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।